दोस्तों, दुश्मन आपके ऊपर हावी हो चुका है और सावधान रहना, इसका प्लानिंग बहुत बड़ी है। सातों जन्मों का बदला लेना चाहता है आपसे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ खून का रिश्ता है तुम्हारा। आज नाम भी जान लो, इसी अगस्त महीने में आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। इस नाम का रिश्तेदार, इससे दूरी बना लो, वरना ये आपकी जान ले लेगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चाहे कोई मेरे काम आए या ना आए, लेकिन इस व्यक्ति से मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये बुरे समय में मेरे काम आएगा। लेकिन आप इस बात से अनजान हैं कि आपकी जिंदगी में जो बुरा समय आ रहा है, उसका कारण ही वो इंसान है। अगर आप असलियत जानेंगे तो आंखों पर विश्वास नहीं करेंगे, कानों पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आज के इस दौर में कई ऐसे लोग हैं जो अपनों की ही गद्दारी से परेशान हैं। पहले के समय में जब दुश्मन हमारे देश पर आक्रमण करते थे, तो हमारे ही राजाओं के आसपास के रिश्तेदार उन दुश्मनों को खबर दे दिया करते थे। मतलब गद्दारी का दौर आज से नहीं चल रहा, ये काफी सालों पुराना है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आज तक लागू है। आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कभी खुश नहीं देख सकते। जब आप मुस्कुराते हैं तो इनका मुंह बन जाता है, जब आप बड़ी कार लेते हैं तो ये आग बबूला हो जाते हैं, जब आप इन्हें कुछ भी अनजाने में बोल देते हैं तो इतना भयंकर विवाद कर लेते हैं कि मानो किसी ने किसी को मार ही दिया हो। तो आज के वीडियो में इनका नाम बताएंगे, जिन्हें आप बहुत शुभ चिंतक समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़े आस्तीन के साथ हैं। इन्होंने किसी तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी कराई है। पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, क्योंकि अगस्त का महीना हमारे लिए बड़ा शुभ है और हम नहीं चाहेंगे कि इस अगस्त के महीने में इस दुश्मन के द्वारा हमारा अहित हो या हमारा कोई भी काम बिगड़ जाए। वैसे ही काफ़ी सालों से आप बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि काम वैसे नहीं होते जैसे आप चाहते हैं। बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ढेर सारी मुश्किलें आ जाती हैं, कुछ सोचते हैं तो वो पूरा नहीं हो पाता, बार बार बीमारी आ जाती है, घर का पैसा अस्पतालों में लग जाता है, तो आप सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। हे भगवान, तूने मुझे पैदा ही क्यों किया। तरह तरह के विचार आपके मन में आते हैं, लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि ज़रूरी नहीं गलती मेरे भाग्य की हो सकता है कि मैं कुछ लोगों की गलत नियत का शिकार हो गया हूँ। हो सकता है मैंने कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास कर लिया हो जो भरोसे के लायक ना हो। आज की वीडियो में बताएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में किन गद्दारों के आसपास रह रहे हैं। आपको ये बात समझ आएगी कि आखिर बार बार आपकी असफलता का कारण क्या है। जिन लोगों पर आप हद से ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, वे ही आपकी कब्र खोद रहे हैं और आपको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। सच्चाई जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन आपको अपने अच्छे बेहतर भविष्य के लिए उनका नाम जानना ही होगा, जो कि वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे। सबसे पहली बात आपको ये जान लेनी है कि ये दुनिया हर उस इंसान से जलती है जो उनसे आगे निकल जाता है। आप जब छोटे बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे और कोई आपसे आगे निकल जाता तो आपको कैसा लगता था कि ये तो मुझसे आगे निकल गया। या आप आगे निकल जाते थे तो दूसरे बच्चों को कैसा लगता था कि हम मेहनत कर रहे थे फिर भी हम आगे नहीं निकल पाए, तो आपस में कैसा लड़ाई झगड़ा हो जाता था। वो बातें आज भी थमी नहीं हैं। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप अपना कोई भी काम धंधा लेकर बैठे हैं। आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। सब लोग चाहते हैं कि वे ही आगे रहें। सब लोग यही चाहते हैं कि उनका ही नाम बने, उनका ही अच्छा काम चले, उन्हें ही अच्छे ऑर्डर मिले, उनकी ही अच्छी दुकान चले, नौकरी में उन्हें ही प्रमोशन मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में हमारे जीवन की तरक्की हमारे कर्मों पर निर्भर करती है, हमारी मेहनत पर निर्भर करती है। और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने हमेशा कर्म प्रधान जीवन जिया है। आपने हमेशा अपने कर्मों को प्रधानता दी है। चाहे जिम्मेदारी कितनी भी बड़ी हो, आप उससे डर कर भागे नहीं हैं। काम एक बार आप हाथ में ले लेते हैं तो जब तक पूरा नहीं हो जाए चैन की सांस नहीं लेते, चाहे रात के 12 बज जाएं। आपके अंदर का ये स्वभाव गुरुजी तिजारा से जानते हैं कि आप एक मेहनती इंसान हैं। दूसरी बात, कर्म आपके बहुत अच्छे हैं। इसका उदाहरण आपके माता पिता की भक्ति से मिलता है कि आप अपने माता पिता की कितनी सेवा करते हैं। जब भी बाहर जाते हैं उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनकी छोटी से छोटी ज़रूरतों का आप ध्यान रखते हैं। इससे पता चलता है कि आपका दिल बहुत साफ है, क्योंकि एक वो इंसान जो अपने माता पिता को अपना सब कुछ मानता है, वो दिल का खराब नहीं हो सकता। तो आपके कर्म भी अच्छे हैं, आपकी मेहनत भी अच्छी है, तो स्वाभाविक सी बात है आप आज नहीं तो कल सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर ही देंगे। अब हमने आपसे कहा था, आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, सब आपके प्रतिस्पर्धी हैं, क्योंकि सब अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम करते हैं और सब चाहते हैं कि मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी हो, सब चाहते हैं मेरे पास उससे बड़ा घर हो, उससे ज़्यादा अच्छे बेहतर रिश्ते हों। लेकिन ऐसा अक्सर हो नहीं पाता, क्योंकि सबको सब कुछ मिल जाए ये तो संभव नहीं है। आज आप भी जिंदगी में जी रहे हैं तो आपके पास भी सब कुछ नहीं है। उसी प्रकार से सब लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को देखकर जो इंसान हमेशा उदास रहता है, दूसरों की तरक्की देखकर जो इंसान हमेशा जलता रहता है, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता।
अब मान लो आप अपने घर में कोई फ्रिज लेकर आए, तो तुरंत आस पड़ोस में बात फैल जाती है कि वो तो इतने हजार का फ्रिज लेकर आए हैं। आप अपने घर में फर्नीचर करा रहे हैं, तो तुरंत पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में बात फैल जाती है कि उन्होंने तो अपने घर में फर्नीचर कराया है। क्योंकि हमारे आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा बातूनी है, मतलब बातों को बढ़ाने वाले, बातों को सजाकर परोसने वाले। आप किसी रिश्तेदार के बारे में एक शब्द बोलेंगे, लेकिन उस तक वो बात पहुंचेगी तड़का लगाकर। उसे ऐसा कहा जाएगा कि वो तो आपके बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे, और वो इंसान इतना बड़ा मूर्ख होगा कि वो कही गई बातों पर विश्वास भी कर लेगा और आपको अपना दुश्मन मान लेगा। ऐसे ही दुश्मनी की शुरुआत होती है कि हम किसी अपने पर भरोसा रख के उसे दिल की बात बता देते और वही उस बात को सार्वजनिक कर देता। दुश्मन की दुश्मनी बढ़ती है, हमारा धीरे धीरे काम बनता बनता बिगड़ता है, क्योंकि वो इंसान आपके ऊपर तंत्र मंत्र करा सकता है, आपके रुपया पैसा घर परिवार को बांध सकता है और उससे आपकी तरक्की बाधित हो जाती है। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं जो हर वक्त आपसे ये उगलवाने की कोशिश करते हैं कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं, आपके बैंक में कितना पैसा है, आप क्या नए नए काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी कमाई का स्रोत जानना चाहते हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि आप पैसा कैसे कमा रहे हैं या पैसा कैसे आ रहा है। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा संभल कर रहना, जो आपके निजी गुप्तराज बाहर निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप वैसे बहुत भोले हैं, आपसे 2 घड़ी कोई बात का कर लेता, आप इतने खुल जाते हैं कि आप उसके सामने सारी बातें रख देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, वरना जो बातें गुप्त थी वो सार्वजनिक हो जाएगी, क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है। वो आपके सामने मीठा बन रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। उनकी विचारधारा कैसी भी हो सकती है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमें रिश्तों की असली परख हो रही है। आप खुद देख सकते हैं, हमारे घर परिवार में हमें हर काम कितना सोच विचार करके करना पड़ता है। अगर हम घर में कोई महंगा सामान लेकर आए हैं तो हम कितना बातों को छुपा कर रखते हैं। यहाँ तक कि आप कोई ज़मीन जायदाद लेते हैं तो भी किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसों का व्यर्थ में दिखावा करके कुछ नहीं होने वाला। वो लोग हमसे जलेंगे, हमसे बातचीत करना बंद कर देंगे, हमसे मुंह फुला लेंगे, या कम से कम पैसा तो ज़रूर मांगेंगे कि हो सकता है इनके पास बहुत पैसा आ रहा है तो हमें भी पैसा दे दें। इसीलिए रिश्तेदारी में आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि सब अपने अपने घर को सुखी देखना चाहते हैं और सारी बातें अपने घर में दबा कर रखते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसे मित्र हैं, कुछ ऐसे साथ काम करने वाले हैं जो आपको रोड पर लाना चाहते हैं, आपको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमारी इनके साथ क्या दुश्मनी है, हमने इनका ऐसा क्या बिगाड़ा है जो ये हमारी जान लेना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे आपसे क्या गलती हुई है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, इनका नाम क्या है और गुप्त शत्रु के अंत के लिए उपाय क्या करने होंगे। वीडियो में आगे एक एक जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप बिल्कुल अंत तक देख लेना। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आपको क्या करना है और क्या नहीं। एक दिन आपका शानदार हो जाएगा और आपका दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने चारों ओर नजर रखिए कि कोई आपकी गुप्त बातें सुन तो नहीं रहा, कोई आपके बारे में आपके पीठ पीछे गलत बातें फैला तो नहीं रहा। कौन आपके सामने मीठा रह रहा है, कौन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, ये बातें आपको निकलवानी होगी। आपको अपनी भोल भावनाओं पर काबू रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारे दुश्मन होते हैं वो भावनात्मक तौर पर हमें कमजोर बनाते हैं। बार बार वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपके शांत मन को अशांत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं एक बार आपके दिमाग में गलत बात भर दी फिर आप अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगी। तो अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कठोर बनाकर चलो। अगर कोई आपको किसी के बारे में भड़का रहा है तो एकदम से फैसला नहीं लेना है। हो सकता है वो इंसान झूठी बातें कर रहा हो, तो किसी के बातों में आना भी छोड़ दीजिए। आपकी एक बहुत बड़ी गलती है, कोई आपको कुछ कहता है तो आप तुरंत मान लेते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं। अब ये नहीं सोचते कि ये भी तो हो सकता है कि ये इंसान मनगढ़ंत बातें बना रहा हो हमारी और उनके बीच में लड़ाई लगाने के लिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना जो आपको बार बार किसी के खिलाफ भड़काते हैं, किसी अपने के खिलाफ गलत बातें बताते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ अपना दोगला रूप दिखा देते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार जो वसीयत पाने के लिए या फिर अपना हक पाने के लिए समय से पहले ही परिवार को तोड़ देते हैं, बंटवारे की नौबत आ जाती है। लेकिन आप नहीं चाहते ये सब, आप परिवार को एक देखना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि वो इंसान आपको धमकाता है, तो उससे आप थोड़ा सा बचकर रहें, उससे भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, वरना ऐसे दुश्मन आपके घर के ही मौजूद सबसे बड़े गद्दार हैं। ये दिखते क्या हैं, होते क्या हैं, कर भी कुछ भी सकते हैं। थोड़ा इनसे संभल कर रहना। आपको अपने घर परिवार में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आप जो करते हैं वही करते हैं।
मान लो आप कोई ड्रेस लेकर आए, कोई सूट लेकर आए, तो वो उसी कलर का, उसी पैटर्न का, उसी स्टाइल का कपड़ा लेकर आएंगे। आप अपने बच्चों के लिए कोई ड्रेस लेकर आए तो वे भी बिल्कुल हूबहू वैसे ही कपड़े लेकर आएंगे, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं, वो आपकी नकल हैं। और ऐसे नकल करने वाले लोगों से हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे लोगों को हल्के में लेना बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। क्योंकि ये जो नकल करते हैं, जलंगे हैं, दिल के साफ नहीं होते। ये बस एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। आपको रोज़ाना फॉलो करेंगे और हमेशा आपको कुछ नया करता देखकर आपसे और आप जैसा ही करना चाहेंगे। उस वजह से आपसे और ज़्यादा ईर्ष्या करेंगे कि ये नई नई चीज़ें लेकर आते हैं और इनके चक्कर में हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि ज़माना प्रतिस्पर्धा का है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखना। कभी कभी हमारी जो इंद्रियां होती है, सिक्स सेंस, वो भी हमें इस बात को लेकर के चेतावनी देती है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास आप बैठेंगे तो आपको बेचैनी होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगी, थकावट होने लग जाएगी। तो ये हमारे आत्मिक संकेत होते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इसका ऑरा अच्छा नहीं है, इस इंसान से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये भी पहचान होती है उस इंसान को समझने की, क्योंकि वो इंसान हर बार जब भी आपसे मिलेगा वो आपसे मुंह टेढ़ा करके ही बात करेगा, दिल से कभी भी बात नहीं करेगा, बस औपचारिक मुस्कान आपको देगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है, ऐसे लोगों से सावधान रहना ही अच्छा है, क्योंकि कभी कभी ऐसे दुश्मन इतना हद तक गिर जाते हैं कि तंत्र मंत्र करवाने में भी पीछे नहीं होते। जब भी कोई नया महीना आता है तो इन्हें इस बात की चिंता होती है कि हम आगे ना बढ़ जाएं, तो किसी तांत्रिक बाबा से मिलकर, खुद तांत्रिक बनकर ये तंत्र मंत्र करने लगते हैं, जिसका असर आपके नए महीने पर अलग अलग प्रकार से दिखाई देने लगता है। जैसे कि घर में अचानक से बीमारी आने लग जाती है, बार बार पैसा आने वाला होता है तो रुक जाता है, आपके घर में दूध बार बार फटने लग जाता है, दूध बार बार नीचे गिरने लग जाता है, जब आप पूजा करते हैं तो बार बार दीपक बुझने लग जाता है, पूजा में बार बार विघ्न आते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ये संकेत देती है कि हमारे घर में ज़रूर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है। आगे इस तांत्रिक क्रिया से बाहर निकलने का उपाय हमने बता दिया है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि वो 3 लोग कौन हैं जो आपको अगस्त के महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं। इनका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। इनका नाम अगर आपने नहीं जाना तो रोज़ाना इनके आसपास घूमते रहेंगे, इनसे सलाह लेते रहेंगे, इन्हें अपना मानते रहेंगे, और ये आस्तीन के सांप अपने होने के बावजूद भी आपके पीठ में खंजर डालते रहेंगे। आखिर क्या है इनका नाम? वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आगे उपाय भी आपको मिलने वाले। सबसे पहले एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 40 वर्ष के बीच में है, लेकिन ये इंसान बहुत कपटी और ईर्ष्यालु है। इस इंसान को केवल खुद के बच्चों से मतलब है, खुद की पत्नी से मतलब है। जब भी कोई और आगे निकलता है तो ये इंसान उसे रोकने के लिए अपने सुख चैन का विनाश कर देता है। ये इतना गिरा हुआ इंसान है जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। आपका करीबी रिश्तेदार है। आपको जानकर हैरानी होगी, इनके पीठ पर तिल भी है जो कि आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन ये ज्योतिषी विद्या से गुरुजी ने बताया है। आप इनकी उम्र से और इनके नाम के पहले अक्षर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी रिश्तेदारी में ऐसा कौन इंसान है जिसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है और जिसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। तो इस इंसान से आप थोड़ा सा बचकर रहना, थोड़ा सा संभल कर रहना, क्योंकि इस इंसान को आप बताएंगे कि मैंने ये लिया है, वो लिया है, हम ये कराने वाले हैं, वो कराने वाले हैं, तो समझ लेना आपका काम तमाम हो गया। फिर ये इंसान घर पर बैठा बैठा इतनी बुरी बुरी बातें आपके लिए निकालेगा, इतनी बुरी बुरी बद्दुआ आपको देगा कि आपके काम बन नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इंसान बहुत नकारात्मक प्रवृत्ति का है। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताना चाहेंगे। वैसे तो औरत को ममता की मूर्ति कहा जाता है, लेकिन यही औरत जब बदला लेने पर आती है तो बहुत बड़ी मनहूसियत भी फैला देती है। एक औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। जाने अनजाने में आपने कभी इनका दिल दुखाया था, लेकिन आपका मकसद बुरा नहीं था, मजाक पसंद में कभी कुछ हुआ था, लेकिन इन्होंने ऐसा सोच लिया कि आपने इनको 4 जनों के बीच छोटा दिखा दिया, जिस वजह से इनके दिल में आपके लिए दुश्मनी का बीज उत्पन्न हो गया और ये तब से आपको दुश्मन मानते हैं। समय समय पर ये आपको तरह तरह के श्राप देते हैं, तरह तरह की बातें आपके लिए बनाते हैं और कभी कभी तो टोटका भी कर देते हैं। तो इस अपना औरत का नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। तो वी नाम वाली जो भी महिलाएं हैं जो आपके आसपास हैं, चाहे आपकी मित्र हैं, चाहे साथ काम करने वाली हैं, या फिर कोई भी किसी महिला जो आपके टच में है और अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है, उससे थोड़ा सा आप संभल कर रहना, थोड़ा सा बचकर इसका नाम रहना आपके लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। वरना पछताओगे और बाद में कहोगे गुरुजी सही कहते थे, हम इस औरत के चक्कर में फंसकर बहुत बुरे फंस गए। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, जेल के चक्कर लग सकते हैं, इस औरत के चक्कर में थोड़ा सा बचकर रहना। तीसरे नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं जो कि आपसे भी उम्र में छोटे हैं। यूँ समझ लेना आपके हाथ के नीचे से निकले हैं और ये आज एक इतनी घटिया सोच रखते हैं कि आपको ही मौत के घाट उतारने के सपने देख रहे हैं। कौन है ये इंसान? इसका नाम बताना चाह रहे हैं। ध्यान से बात को सुन लेना। अंग्रेजी के एल अक्षर से इसका नाम शुरू होता है।
जो कि पुराना नौकर आपका हो सकता है, पुराना दोस्त आपका हो सकता है, लेकिन अब आप इनका साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन पहले के समय में जो दुश्मनी थी वो शत्रुता अभी भी बनी हुई है। आप अपनी तरफ से सब कुछ भूल चुके, लेकिन ये इंसान सब कुछ याद करके बैठा है। इससे थोड़ा सा बचकर रहना, थोड़ा सा संभल कर रहना। अब हम आपको 2-3 उपाय बताएंगे ताकि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हो, दुश्मन का प्रभाव हो या फिर अला बला कोई भी हो, वो टल जाएगी, वो कट जाएगी। क्या है उपाय, बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको एक नींबू लेना है, 4 लौंग लेना है, उस नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ देना है हाथ में पकड़कर। ओम श्री हनुमंते नमः इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। अब आपको चुपचाप बिना किसी को बोले उस नींबू को किसी चौराहे पर फेंक देना है। इस उपाय को करने से जो शत्रु की शक्ति है वो निष्क्रिय हो जाएगी, तंत्र क्रिया कट जाएगी, आपका कोई बाल भी भांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को संकट मोचन कहा जाता है और वे फिर आपके सारे संकटों को दूर कर देंगे। अब काली मिर्ची का एक उपाय बताना चाहते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र दूर करने में काली मिर्ची बहुत उपयोगी है, बहुत काम में आती है। आपको 7 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। 7 काली मिर्ची लेकर अपने सिर पर से 7 बार उसे घुमा लेना है। अब अपने चारों ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में ये दाने घुमाकर फेंक देने हैं और जो एक आधा दाना है वो ऊपर आसमान में फेंक देना है। बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत ध्यान से आप बात को सुने। ये उपाय करने से आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ आप बातें कम करें, भावनाओं को कम खोलें। गुप्त शत्रु हो जो है वो आपकी भावनाओं को इस्तेमाल करता है, आपकी कमियां जानने की कोशिश करता है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके खुद को चुप रखें, शांत रखता है। 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद रात में कभी कभी आपको एकदम से डर खुल सकती है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो समझ लेना भगवान का संकेत है। उस समय उठिए और वही मंत्र ओम श्री हनुमंते नमः, ओम श्री हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त होगी, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी और जो मुश्किलें थीं, जो रास्ते में रुकावटें थीं, वो आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी कभी प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।